नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। किसानों की ललकार, यूपी में माया सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वाकई आपको चौंकाने वाली खबर है। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे क्या ये संभव है। जो हमने रिपोर्टिंग किया है, हमने जो पता किया है, कई एंगल से सवाल किए, विरोधी बनकर सवाल किए, लेकिन जवाब एक जैसा ही मिला। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत। पत्रकारों को क्या चाहिए? शब्द। और देश को क्या चाहिए? पीसफुल जो है प्रशासन, शांतिपूर्ण प्रशासन, और उसी में विकास संभव है। अब रही बात ये कि जब रवि दिशा का केस कोर्ट के सामने आया तो जो टूल किट था वह कोई सबूत नहीं बन पाया और कोर्ट को सबूत चाहिए। कोर्ट ने अपने विश्लेषण में कहा, आरोप तो बहुत हैं परंतु सबूत नहीं है। किसी व्यक्ति का दिल्ली आना या हादसे के वक्त उस शहर में पहुंच जाना, यह तो अपराध साबित नहीं करता, क्योंकि ट्रेन जब आती है तो बहुत सारे लोगों को लेके आती है। उसमें मजदूर भी होते हैं, बहुत सारे लोग कमाने खाने भी आते हैं। क्या सबको अपराधी समझ लिया जाए? और रही बात ये, इस टूल किट में विरोध के तो स्वर नजर आ रहे हैं परंतु देशद्रोह के स्वर नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो रवि दिशा के केस का मामला हुआ कोर्ट में। पूरा देश का जो किसान आंदोलन है ये काफी बृहत रूप ले रहा है और किसानों ने एक स्वर में और कई जगह साफ साफ बोला कि 2022 के यूपी चुनाव में हम भाजपा को दिखा देंगे। अब हमारा अभियान है भाजपा मुक्त पूरा देश, यानी भाजपा मुक्त भारत करो। और इस तरह का नारा उन्होंने दे दिया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 40 संसदीय सीट मायावती को दिया, 200 विधानसभा सीट भी बसपा को दिया। सवाल हमने जो किया वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सवाल क्या था। बहन मायावती को ही आप क्यों देना चाहते हैं सीट? आप उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को क्यों नहीं? और आपका आंदोलन तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, फिर ये बसपा कहां से आ गई और बहन मायावती कहां से आ गई? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बहन मायावती जी एक अच्छी शासक और एक अच्छी प्रशासक भी है। फिर यहाँ पे दो शब्द फंस रहे हैं, शासक और प्रशासक। मैंने कहा फिर शासक भी अच्छे हैं और प्रशासक भी, दोनों तो एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। 2007 से 2012 के बीच हम आंदोलन करते थे, अपनी मांग रखते थे और उत्तर प्रदेश पुलिस आती थी, लाठीचार्ज भी हुआ है बहन मायावती जी के शासन में। परंतु जब बहन मायावती जी को ये पता लगता था कि मांग जायज है, किसान अपनी रेट के लिए बात कर रहे हैं, अपनी मूल्य वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो शासक के रूप में उन्होंने पुलिस भेजा, लाठीचार्ज करवाया, परंतु प्रशासक के रूप में उन्होंने हमारी सुनी भी और हमसे बात किया। अब रही बात ये कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा इस भीड़ के इकट्ठे होने से कानून नहीं बदलते। इस आवाज में, इस जो है डायलॉग में कहीं न कहीं से अहंकार छुपा हुआ था। किसान अब इसको अपनी प्रतिष्ठा से ले लिए और जगह जगह महापंचायत हो रही है। ऐलान यह भी किया गया है इस देश का जो भी किसान है अपने अपने घर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाएगा। किसान, अब बहुजन समाज, सबके सब एक जगह आ जाएंगे। अब प्रश्न मेरा तीसरा ये था कि बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे नेता हैं जो बहुजन समाज का अपने आप को एक बढ़िया नेता समझते हैं, सोचते हैं कि बहुजन समाज को सही ढंग से दिशा मैं दे सकता हूं, तो आप उनको क्यों नहीं चुनेंगे? बहन मायावती जी ही क्यों? तो लोगों का कहना यह हो गया
कि बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और राजनीतिक ज्ञान है। देश के उन 17 नेताओं में से एक हैं जिन्हें Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। बहन मायावती जी का मुकाबला बाकी नहीं कर सकते और बहन मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं। आप उनको बहुजन समाज की नेता में सीमित ना करें। और इस तरह से लोग जवाब दे रहे थे। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आपको लगता है कि पूरे देश का किसान, बहुजन समाज के लोग, डिप्रेस क्लास, डाउन ट्रोडन पीपल्स जो जमीन पर रेंग रहे, सब के सब अगर एक जगह एकत्रित हो जाएं और ये मन बना लें कि सत्ता का परिवर्तन होना है, तो देश में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो रोक सकती है? यह तो एक क्रांति सी उत्पन्न हो रही। इस क्रांति का जन्म दिया गया है। हर किसान और बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। रही बात ये, अब तो किसान ने तरह तरह के फरमान भी जारी कर रहे हैं, भाजपा नेताओं से मुक्त, भाजपा शासन मुक्त, और इस तरह से उनको एक एलर्जी सी हो रही है। अगर आप सुनते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ से आप खबर ले रहे होंगे, जो खाप पंचायतें हैं अब वो एंटी भाजपा खाप बनता जा रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आप शब्द का व्याख्या नहीं कर सकते, आपसे सवाल कर दिए जाएंगे। भाजपा नेताओं के लिए बांस की बैरिकेडिंग लगाई जाती है, गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, पहले तो हम भाजपा कार्यकर्ता से भिड़ते थे, अब तो पुलिस भी भाजपा कार्यकर्ता बन जाती है। जो इन्होंने किसानों के ऊपर जुल्म किया, लाठीचार्ज किया, महिलाओं को खदेड़ा, घर में घुसकर मारे, ये सब का सब बदला जरूर लेंगे और हम सब के सब अब इनके विरोध में आ गए। अब 40 संसदीय सीट वो कह रहे हैं हम देंगे, बिल्कुल अभी लिखवा लो, और 200 विधानसभा सीट। आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीट की जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। अगर 200 सीट किसान दे देते हैं अपने आंदोलन के दम पर, तो बाकी क्या बहुजन समाज पार्टी के पास अपना भी कुछ कैडर वोट होगा। सबके सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो सत्ता का परिवर्तन संभव है। अब यह केवल बहुजन आंदोलन नहीं, यह सर्वजन आंदोलन और एक परिवर्तन का आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आपको हम पल पल की खबर और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश की खबर लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।